अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एम्बेडिंग का जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि एम्बेडिंग किस तरह फॉर्म होती है, किस तरह काम करती है। और मैंने आपसे कहा था कि एम्बेडिंग जो है वो प्री ट्रेन एम्बेडिंग जो है हम ये करेंगे फाइनली, और इसको डाउनलोड जो है वो करना होगा। डाउनलोड के लिए मैंने कहा था कि इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी हो सकती है, बट आई डोंट नो अभी लिंक चल नहीं रहा था, तो ये कैगल से डाउनलोड करने का मैंने कहा था। कैगल पे जाके आप ग्लव एम्बेडिंग लिखेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक जो है वो मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, आप भी जो है उसको देख लें। ये वाली हमने 6B जो ग्लव एम्बेडिंग है ये डाउनलोड करनी। ठीक है, तो मैंने अपने पास इसे डाउनलोड कर ली थी कैगल से ही। अब हमने पूरा काम जो है वो फ्रॉम वेरी स्टार्ट जो है वो लेके चलना है, यानी रॉ डाटा से लेके एम्बेडिंग, उसकी पासिंग और सारा काम जो है हमने आज जो है वो करना है। So we will use the similars to just when embedding sentences, sequence word, flattening them, training dance layer. क्या क्या करेंगे अभी? Model similar to one we just went over, यानी embedding sentences in sequence of vectors ये करेंगे, डाटा को फ्लैट करेंगे, फिर उसके बाद डेंस लेयर में उसको फीड कर देंगे। बट यू विल डू यूजिंग प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग। अब हम एम्बेडिंग की लेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिछले वाले टॉपिक में हमने एम्बेडिंग की लेयर इस्तेमाल की थी। दो तरीके मैंने बताए थे कि एम्बेडिंग जो है इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। एक, या तो आप अपनी एम्बेडिंग लेयर लगा दें, जब उसके पास डाटा आएगा तो वो उससे खुद ही ट्रेनिंग होगी, या फिर आप अगर अपनी लेयर नहीं लगाना चाह रहे एम्बेडिंग की, फिर आप जो है वो प्री ट्रेंड एम्बेडिंग जो डाउनलोड हमने की हुई है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। वो प्री ट्रेंड एम्बेडिंग जो इस्तेमाल कर लेते हैं वो ज़्यादा डायमेंशन वर्क, उसके अंदर जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम प्री ट्रेंड नेटवर्क जो है इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर, तो प्री ट्रेंड एम्बेडिंग इस्तेमाल करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्री टोकनाइज IMDb डाटा पैक्ड इन Keras, इस दफ़ा हम Keras का जो डाटा आता है IMDb का लोडेड डाटा, वो डाटा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास टोकनाइज्ड और वेक्टराइज्ड हुआ होता है। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, इसलिए रॉ डाटा जो है वो हमने डाउनलोड करना है। इसके लिए भी लिंक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप कॉपी करके जब ले जाएंगे डाटा डाउनलोड करने के लिए तो आपके पास ये डाटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये डाउनलोड हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब ये रॉ फॉर्म के अंदर हमारे पास आएगा तो ये किस शक्ल में होगा हमारे पास, क्योंकि ये मूवी के रिव्यूज हैं जो कि लोगों ने टाइप किया है, टाइप किए हैं, तो ये टेक्स्ट फाइल ट्रेनिंग के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज हैं, ये हर एक जो है वो टेक्स्ट फाइल है, मतलब कोई ना कोई रिव्यू जो है वो हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास जो 12,499 टेक्स्ट फाइल्स है, बड़ा डाटा है। ये नेगेटिव में है, इसी तरह पॉजिटिव में हमारे पास ये डाटा आएगा और इस तरह चलेगा। ठीक है, तो डाटा तो हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो है मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये मैंने एम्बेडिंग डाउनलोड की हुई थी। खा लिया अभी, चावल वावल खा लिए। अच्छा, तो ये मैंने एम्बेडिंग अपने पास डाउनलोड की हुई थी।
ये आपके पास ये एम्बेडिंग की टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये एम्बेडेड वेक्टर्स जो है हमारे पास मौजूद है। जब आप डाउनलोड करेंगे, इसको अनजिप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, तो डाटा भी मेरे पास आ चुका है और मेरे पास एम्बेडिंग भी जो हमने इस्तेमाल करनी है, ग्लव 6B एम्बेडिंग जो है इस्तेमाल करनी है। यहाँ एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग द लेबल्स ऑफ द रॉ IMDb डाटा। ये हमारे पास यहाँ से हम जो है वो अपना जितना भी डाटा है जो हमारे पास ज़ाहिर है आउट ऑफ हमारी नोटबुक है, यानी एक्सटर्नली सेव हुआ है हमारी ड्राइव में टेक्स्ट फाइल्स की सूरत में। अगर उस पर काम करना है तो मुझे वो डाटा जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो लेके आना पड़ेगा। तो अब ये इस काम करने के लिए क्या किया, अभी हमने जहाँ हमारी वो डाटा फोल्डर मौजूद है उसका पाथ जो है वो यहाँ दे दिया, ठीक है। आपका जहाँ भी होगा वो पाथ आप दे देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा लेंगे, फिर उसी के अंदर जो है वो ट्रेन डायरेक्टरी है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि os.path joins के आगे ये ट्रेन लिख दें तो वहाँ तक पहुँच जाएगा वो। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो यू कैन गो डायरेक्टली कि आप अपने फोल्डर में आए और जिस तरह ये वाला मेरा फोल्डर था, यहाँ तक का पाथ मैंने डायरेक्टरी का दिया। ट्रेन का देना है तो आप इसी तरह ट्रेन का यहाँ तक पाथ जो है वो कॉपी कर लें, तो फिर आपको ये ज्वाइन वगैरह लगाना नहीं पड़ेगा जो इन्होंने ज्वाइन लगाया। आप डायरेक्ट पूरा पाथ, जैसे ऊपर वाला पूरा पाथ लिखा हुआ है वैसे ही जो है तो पूरा पाथ हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। अच्छा जी, हमने अपने डेटा के लेबल्स बताने कि ये हमारा रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सारा डाटा भी उठा के टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ लिस्ट पे लेके आ रहा है। अब चूंकि हमारे जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो क्योंकि नेगेटिव नामी फोल्डर में रखे हुए हैं, इसलिए हमें मालूम है कि वो सारे नेगेटिव हैं। पॉजिटिव नामी फोल्डर में रखे हुए हैं इसलिए हमें मालूम है कि वो हमारे सारे डाटा जो है वो पॉजिटिव कमेंट्स या रिव्यूज का है। तो अब मुझे क्योंकि यहाँ प्रोसेस करना है तो मुझे हर उस कमेंट को, हर उस रिव्यू को जो नेगेटिव के फोल्डर में है उसे एक्सटर्नली एक नंबर असाइन करना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये रिव्यू नेगेटिव है। जिस तरह हम पहले करते रहे कि 0 आया तो नेगेटिव है, 1 है तो पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। तो उस काम के लिए क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर। ये हमारे फोल्डर्स के नाम की लिस्ट है जो हमने मैनुअली यहाँ पे बना ली है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। या आप डाटा में जाके देखें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। अब हमने क्या किया, हमने कहा भाई ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर लेबल टाइप उठा लो, ठीक है। यहाँ पर आप ज्वाइन लगा ले, वरना आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जब आपको पॉजिटिव करने जा रहे होंगे तो फिर आपको दोबारा यहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी या अगला कोड लिखना पड़ेगा। अभी क्योंकि हमने एक वेरिएबल में इस नाम को सेव करा लेंगे तो ये डायनामिक रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है वो अपलोड हो जाएंगे। तो क्या किया जी, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर जाओ, उससे अगले लेवल पे चले जाओ, दैट इज लेबल टाइप। और पहली दफ़ा में फॉर लूप से नेगेटिव आएगा, इसलिए डायरेक्टरी नेम बन जाएगा यूज़र fsholay डाउनलोड दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर ट्रेन के अंदर फर्दर ये नेगेटिव आ गया, तो ये डायरेक्टरी नेम बन गया, पूरा पाथ बन गया। अब हमने क्या किया, अभी इस डायरेक्टरी नेम के फोल्डर के अंदर, यानी जो हमारा नेगेटिव वाला फोल्डर है उसके अंदर से जितनी भी डायरेक्टरीज फाइल्स मौजूद हैं सब लोड करो और बारी बारी फॉर लूप के थ्रू उनको आइट्रेट करो। हमने आइट्रेट कराया, ज़्यादा जब पहले ही हम आइट्रेट कराएंगे तो वी आर गोना फाइंड नेगेटिव के अंदर हमें ये वाली फाइल मिलेगी 0_3.txt। ओके, ये यहाँ पर आ गई। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अभी एक ऐसा फोल्डर दे रहे हैं जिसमें सारी टेक्स्ट फाइल है। माइट भी कि आपके फोल्डर के अंदर जो है वो कोई और सी फाइल भी पड़ी हुई, इनका एक्सटेंशन दूसरा हो, तो हमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल लोड करनी है, इसलिए एक इजाफी चेक लगाया हुआ है। अगर आप हटा भी देंगे इसको तो यू कैन डू इट, कि अगर आप डैम श्योर कि हमारे इस फोल्डर के अंदर सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अलावा कोई दूसरा डाटा नहीं है,
और वो भी रिव्यूज का। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि हमने जो फाइल का नाम एक्सेस हुआ है उस नाम के लास्ट 4 कैरेक्टर अगर .txt हैं, तो अगर ये बात ट्रू हो जाए 100 txt है, तो आपको क्या करना है, उस फाइल को, जो फाइल है डायरेक्टरी नेम से आगे, अब उसका फाइल नेम आ गया, ज्वाइन हो गया, पाथ बन गया। इसको ओपन कर दो। ओपन का आपने पढ़ा हुआ है जब हमने फाइल रीड राइट पढ़ा था पाइथन के अंदर। ये हैंडलर आ गया, इस हैंडलर के थ्रू इस फाइल को रीड करो। रीड करने के बाद जो कंटेंट आएगा यहीं पर उसको अपेंड कर दो टेक्स्ट की लिस्ट। तो ये उठा के भेज देगा, जितनी भी फाइल रीड हुई यहाँ भेज देगा और इस फाइल को क्लोज कर देगा। अब आगे हमने कहा अगर जो लेबल टाइप अगर नेगेटिव है, ज़ाहिर है यहाँ से लेबल टाइप क्या चलिए, नेगेटिव चलिए, तो लेबल्स की लिस्ट के अंदर क्या साइन कर दो, 0 साइन। तो एक फाइल रीड हो गई और उसका लेबल जो है वो 0 भी लिस्ट में उसी तरतीब से उसी इंडेक्स पे चला गया जिस इंडेक्स पे वो टेक्स्ट किया है। टेक्स्ट के 0 पे वो टेक्स्ट फाइल का कंटेंट चला गया और लेबल्स के 0 पे 0 चला गया, लेबल के 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू चली गई, दैट इज जो उसके ये नेगेटिव। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, ये और फाइल उठाएगा, दूसरी उठाएगा, एफनेम में डालेगा, उसको टेस्ट होगा, ओपन करेगा, रीड करेगा, नेगेटिव चेक करेगा, लेवल भेजेगा। ये पूरा प्रोसेस 12,500 दफ़ा जो है ये वाला सेक्शन जो है वो चल जाएगा। ठीक है, फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये इसको अब आगे फाइल नहीं मिलेगी और ये लूप जो है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो फिर ये वापस आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में अब ये नेगेटिव वैल्यू के बजाय अब ये अगली वैल्यू इसको मिलेगी लेबल टाइप में पॉजिटिव, और फिर ये डायरेक्टरी नेम में लेबल टाइप की जगह आ जाएगा पॉजिटिव। तो ट्रेन डायरेक्टरी के पॉजिटिव फोल्डर का पाथ बन गया। अब पॉजिटिव से सारी फाइल अपलोड होंगी, 12,500 फाइलें, और सारी की तरह 1 बाय 1 जो है वो होती रहेंगी। लेकिन इस दफ़ा लेबल टाइप नेगेटिव नहीं है क्योंकि लेबल टाइप में वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस दफ़ा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो चलेगा और हर दफ़ा 12,500 दफ़ा जो है वो 111 जो है वो एग्जीक्यूट ऐड हो जाएगा लेबल्स के अंदर। तो यानी इस लेबल्स के लिस्ट के अंदर हमारे पास 25,000 जो है वो नंबर्स होंगे, आधे 0 और आधे जो है वो 1 होंगे। तो इस तरह हमने सारा डाटा भी टेक्स्ट के अंदर लोड कर लिया और सारे लेबल्स भी हमने क्रिएट कर लिए। ये हमने बेसिकली क्या काम किया है कि हमने लेबल्स को प्रोसेस कर दिया है IMDb डेटा सेट को, और रॉ डाटा की फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म से उठा के हम उसको अपनी नोटबुक के अंदर भी जो है वो लेकर आ गए। अब डेटा हमारे पास आ गया, हमने सारा प्रोसेस करना है, डेटा को सेगमेंट्स भी करने हैं, टोकनाइज करना है, वेक्टराइज करना है, सारे काम करने हैं हमने जो हमें पहले चाहिए हुए मिलते थे। तो टोकनाइज करने के लिए क्या किया, अभी लेट्स वेक्टराइज द टेक्स्ट, प्रिपेयर वैलिडेशन स्प्लिट यूजिंग कांसेप्ट, इंट्रोड्यूस अर्लियर सेक्शन। अब अपने ट्रेनिंग डेटा निकालना है, वैलिडेशन निकालना है, टेस्ट डेटा निकालना है, बिकॉज प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग आर मीन टू बी पार्टिकुलरली यूजफुल ऑन प्रॉब्लम्स वेयर लिटिल ट्रेनिंग डेटा इज अवेलेबल। प्री ट्रेन एम्बेडिंग हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जहाँ लिटिल डेटा होता है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, वी विल ऐड द फॉलोइंग ट्विस्ट, रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेनिंग डेटा टू द फर्स्ट 200 सैंपल्स। ट्रेनिंग डेटा के अंदर सिर्फ 200 सैंपल लेंगे, हमारे पास 25,000 सैंपल्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि प्री ट्रेनिंग एम्बेडिंग हम इस्तेमाल ऐसे केस में करते हैं जहाँ हमारे पास डाटा जो है वो कम होता है, लिहाजा हम खुद आर्टिफिशियली कम डाटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम प्री ट्रेनिंग एम्बेडिंग जो है वो यूज कर सकें। So you will learn classify movie reviews after looking just 200 examples. Okay. टोकनाइज करना हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि हम मैनुअल भी हमने टोकनाइज किया था और मैनुअल पैडिंग शेडिंग सब की भी हमने, वन आउट इनकोड भी मैनुअल करके देखा था। फिर हमने टोकनाइजेशन की ये लाइब्रेरी टोकनाइजर की इस्तेमाल करना भी पिछली क्लास में सीखी थी। अब हम यही काम कर रहे हैं, टोकनाइजर इंपोर्ट किया, पैड सीक्वेंस
मैक्स लेंथ ये कीवर्ड है दैट कट्स ऑफ रिव्यूज आफ्टर 100 वर्ड, कि 100 वर्ड से बड़ा रिव्यू नहीं लेगा और शुरू के 100 वर्ड लेगा 100 वर्ड, उसमें काम की चीज आ जाए नहीं आए, या आगे जो कट ऑफ किया है उसके अंदर चली जाए, काम की चीज आया हो जाए, इट्स अ रिस्क, ये एक रिस्क है। ट्रेनिंग सैंपल बता दिए कि 200 लेने हैं, वैलिडेशन सैंपल 10,000 लेने, और मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो 10,000 है। ये मैक्सिमम वर्ड्स हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स इन द ओवरऑल वोकैबुलरी। तो टोकनाइजर कर दिए, 1,000 वर्ड्स पे टोकनाइज कर, 10,000 वर्ड्स पे टोकनाइज कर दिया, अपने टेक्स्ट को फिट किया, सीक्वेंस में कन्वर्ट किया और सीक्वेंस बन गई। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि वर्ड इंडेक्स क्या क्या आए हैं, आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको आ जाएगा। पैडिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आपके पास आई है वो बड़ी छोटी हर तरह की होंगी, उसको बता दिए कितना पैड करना है इस पूरी सीक्वेंस को, 100 यहाँ पास किया था हमने। अब हमारा हर रिव्यू जो है वो 100 वर्ड का हो जाएगा, छोटा होगा तो बढ़ जाएगा, बड़ा होगा तो छोटा कर दिया जाएगा। लेबल्स को हमने नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने चेक किया हमारी डेटा की शेप क्या है, कितना डेटा हमारे पास है, और लेबल्स की शेप क्या है। ये हमारे पास डेटा है, 3D होगा, लेबल्स है हमारे पास, ये वेक्टर लेबल होगा। यहाँ पर हमने np.arrange शेप जीरो यानी जितनी रॉ है हमारे डेटा के अंदर, जितने रिकॉर्ड्स हैं उसका साइज ले लो और उतनी एक numpy की रेंज नंबर्स क्रिएट करो और उनको नाम दे दो इंडेक्सेस का। ये इंडेक्सेस के वेरिएबल में उतने नंबर जनरेट हो जाएंगे जितना हमारा डेटा है। अभी इन दिस केस वी हैव 25,000 सैंपल, तो 25,000 हमारा नंबर जनरेट हो जाएंगे। इन नंबर्स को हमने फाइनली क्या कर लिया, इंडाइसिस को शफल कर लिया, कहीं सेव नहीं किया है क्योंकि ये इन प्लेस और कर देता है इंडाइसिस, ओरिजिनल इंडाइसिस जो है शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं ये शफल हो गया डेटा, डेटा नहीं शफल हुआ, अभी नंबर्स शफल हो गए। एक टेक्निक होती है, अब उन नंबर, अब हमने क्या किया अभी कि डेटा और उसको ये इंडाइसिस दे दिए, तो वो शफल्ड वाले इंडाइसिस, और उससे उसी सीक्वेंस में डेटा जो है वो इसके अंदर दोबारा सेव हो गया। तो अब जो डेटा तरतीब में आ रहा था नेगेटिव 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 उसके बाद पॉजिटिव, अब वो शफल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गए। अच्छा शफल भी हो सकता है, बुरा शफल भी हो सकता है, रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है जो 200 सैंपल हम लें वो सारे नेगेटिव के आ रहे हो, चांस है, हो सकता है सारे पॉजिटिव, हो सकता है अच्छा शफल हो थोड़े बहुत जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाए, तो शफल तो रैंडम है। इसी तरह उनके लेबल्स भी सेम शफल्ड इंडाइसिस के ऊपर जो है ना लेबल भी अरेंज कर दिए, तो हर एक का लेबल भी उसके सामने उसी तरह जो है वो आ गया। यहाँ हमने क्या किया, अभी ट्रेंड डेटा निकाला, एक्स डेटा के अंदर जो शफल्ड डेटा है, शफल्ड डेटा के अंदर हमने बोला 0 से लेके 200 तक के सैंपल जो है, यानी 0 से लेके 199 तक, 200 तो शामिल नहीं होगा ना, सिलाइज हो रहा है। यहाँ पर आगे इस तरह लेबल्स भी सिलाइज कर दिए, तो हमारे पास ट्रेंड डेटा बन गया, ट्रेंड डेटा एंड ट्रेंड लेबल्स। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि भाई हमने ट्रेनिंग सैंपल्स के से ऑनवर्ड जो है वो क्या लेने, वो हमने लेने हैं वैलिडेशन सैंपल। वैलिडेशन में हमने एक बात कही थी कि कितने होंगे, 10,000 होंगे। ठीक है, तो क्या किया जी, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए ये 200 से शुरू होगा और ट्रेनिंग सैंपल्स प्लस वैलिडेशन सैंपल्स, ट्रेनिंग सैंपल्स कितने हैं हमारे पास, 200 प्लस वैलिडेशन सैंपल्स, ये हो गए 10,200। तो ये 200 से शुरू होके 10,200 तक चला जाएगा, यानी पूरे 10,000 जो है वो वैलिडेशन चलेगा। सेम उसी तरह उसका वैलिडेशन भी आ गया, लेबल्स भी आ गए। तो ये हमारा डेटा तो हमने जो है वो क्या कर लिया, अलग कर लिया है, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा। फिर GitLab एम्बेडिंग डाउनलोड करिए, हमारे पास डाउनलोड हुई भी है GitLab एम्बेडिंग। ठीक है, क्या किया हमने,
पास अनजिप फाइल टेक्स्ट फाइल आ गई, टू बिल्ड इंडेक्स दैट मैप्स वर्ड स्ट्रिंग्स हियर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज नंबर वेक्टर्स, ये पास करेगा। ये डायरेक्टरी है जहाँ पर हमारी एम्बेडिंग पड़ी हुई है। एम्बेडिंग इंडेक्स के लिए हमने डिक्शनरी बनाई, इस फाइल को खोला os.path join glove डायरेक्टरी, और ये वाली फाइल जो है glove6b100d.txt ये हमारे पास यहाँ पर आई होगी। मैं दिखा देता हूँ, ये वाली 106b glove6b100d.txt, इस फाइल को रीड कराया। अब एफ इसका हैंडलर आ गया, इस हैंडलर के थ्रू हमने लाइन बाय लाइन रीड कराया, लाइन को स्प्लिट करते गए, ठीक है, वैल्यूज और हर एक में से 0 उठाते रहे, वर्ड में डालते गए। np.arrays वैल्यूज 1 से ऑनवर्ड उसके जितने भी हैं उसके कोफिशिएंट बनाते गए, और उन कोफिशिएंट्स को जो है वो वर्ड इंडेक्स पे डालते गए। ये थोड़ी सी पार्सिंग की है यहाँ पर, फाइल को आखिर में जो है वो क्लोज कर दिया। तो इससे हमारे पास पता चल जाएगा कि हमने कितने वेक्टर्स जो है ना वो गेट किए हैं, यानी बस उस फाइल को रीड कराया है और स्पेस पे स्प्लिट करा लिया है, और हर एक पे जो है ना वो उसका कोएफिशिएंट लेके काउंट करा लिया कि कितने हमारे पास आ गए। प्रिपेयरिंग ग्लव वर्ड एम्बेडिंग मैट्रिक्स, अब उस वर्ड एम्बेडिंग की जो है ना वो मैट्रिक्स बनानी है। सिंपली क्या काम किया, एम्बेडिंग डायमेंशन 100 डायमेंशनल एम्बेडिंग हमने बता दी है उसकी। एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनाया np.0 मैक्सिमम वर्ड जितने हैं और डायमेंशन जितने हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब हमने देखा था 6000 रॉस थी और 8 डायमेंशन हमने बनाया था। यहाँ हमने डिफाइन कर दिया है खुद 100 डायमेंशन होंगी, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। एक जीरोस बनेगा, अब उस जीरोस के अंदर जो है ना वो हमने वर्ड इंडेक्स डॉट आइटम्स यहाँ पर की और वैल्यू दोनों आती हैं, दोनों उठाते गए यहाँ पर, और जब तक उठाने हैं वैल्यू, जब तक मैक्सिमम वर्ड से वो छोटी रहे तब तक उठाते रहें और उसको उसकी वैल्यू वहाँ से उठाते रहें और एम्बेडिंग वेक्टर में डालते रहें। अगर एम्बेडिंग वेक्टर में वो मौजूद नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो ये काम करे कि एम्बेडिंग वेक्टर को एम्बेडिंग मैट्रिक्स में 1 बाय 1 जो है वो ऐड कराता रहे। तो ये पूरी मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 इस छोटा सा तरीका है उससे मैट्रिक्स बनाने का। इन द एंड मॉडल हमारा बड़ा सिंपल है, कैरस का सिंपल मॉडल, एम्बेडिंग फ्लैट एंड डेंस इस्तेमाल की हमने, मॉडल डॉट सिक्वेंशियल का मॉडल बनाया। यहाँ पर हमने एम्बेडिंग की लेयर जो है वो ऐड की हुई है, एम्बेडिंग मैक्सिमम वर्ड्स, एम्बेडिंग डायमेंशन जो हमारे पास ऊपर थी, और उसके पास जितना इनपुट जो है वो आएगा, ये हमें 3D रिटर्न करेगा। रिटर्न में हमारे पास 3D आएगा, उसकी मैक्सिमम लेंथ भी आएगी। डेंस लेयर में डालने से पहले जो हमने इसको फ्लैट कर देना है, क्योंकि डेंस लेयर वेक्टर लेता है। लेयर ऐड, 2 लेयर्स यहाँ लगी हुई है, रेलू और फिर सिग्माइड, सिंगल न्यूरॉन की जो बाइनरी में हमारे पास आउटपुट आएगा। आखिर में हमने समरी चेक कर लिया। अच्छा, अभी हमने एम्बेडिंग की लेयर लगाई, एम्बेडिंग यूज नहीं करी है, क्या करने जा रहे हैं, मॉडल डॉट लेयर 0 सेट वेट एम्बेडिंग मैट्रिक्स लेयर 0 पे जो है वेट्स जो है वो सेट कर दिए। द एम्बेडिंग लेयर हैज अ सिंगल वेट, a 2D float matrix, and each entry is the word vector mean to a string defined. Simple enough. Load the glove matrix to prepared in embedding layer, the first layer in the model. ये हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर जो है उसके वेट उठा लिए और उसके वेट्स को ट्रेनेबल को फॉल्स कर दिया, यानी जो ट्रेनिंग एम्बेडिंग आई है उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे, उसके ट्रेनेबल फॉल्स हो गया, उसके सारे जो वेट मैट्रिक्स है वो फिक्स हो गया है, वो चेंज नहीं होगा। क्या किया जी, फ्रीज करने के बाद आपने आप ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग मॉडल बना हुआ है, एम्बेडिंग ओपन कर दी है, कंपाइल चलाया, मैट्रिक्स बाइनरी एक्यूरेसी फिट में ट्रेन डेटा, ट्रेन लेबल्स, इपॉक्स 10, बैच साइज 32, वैलिडेशन डेटा में देने दे दिए। इससे हमारे पास
हिस्ट्री में आंसर आ जाएगा और मॉडल डॉट से वेट्स प्री ट्रेन ग्लव्ड एम्बेडिंग के नाम से जो है ना हमने ये मॉडल जो है वो सेव कर लिया। अभी इसके आउटपुट में देखते हैं कि हमारे पास आएगा क्या। जो ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस का ये कम होते होते जो है ना एकदम से जो है वो बढ़ गया, एक्यूरेसी में भी ज़्यादा इसका आ रहा। तो मॉडल क्विकली स्टार्ट ओवर फिटिंग। वजह क्या है? वजह वही है, 200 सैंपल इस्तेमाल किए हैं, मालूम नहीं कि रैंडम शफल करने के बाद उनका क्या असर हुआ है, सारे पॉजिटिव पे ही ट्रेन हो गया या सारे नेगेटिव पे ट्रेन हो गया या दोनों का मिक्सर आया है, इम्बैलेंस आ गया है, कुछ मालूम नहीं। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग, अनसरप्राइजिंग है। Small number of training samples पे validation accuracy has high variance for same reason, but it seems to reach us highest 50 तक जो है ना वो accuracy validation की यहाँ पर गई। तो note that your mileage may vary, आपका जो mileage हो change हो सकता है, because you have so few training samples. Performance is heavily dependent on exactly which 200 sample you choose. से 200 सैंपल है, वही जो बात, एंड यू आर चूजिंग एट रैंडम इफ दिस वर्क्स पोरली फॉर यू, ट्राई चूजिंग अ डिफरेंट रैंडम सेट ऑफ 200 सैंपल। दोबारा रैंडम चला दें, कोई और से सैंपल ले लें एक्सरसाइज करने के लिए। So you can train the same model without loading pre-trained word embedding and without freezing the embedding layer. In the case you will learn a task-specific embedding for input token. यहाँ पर पुराना वाला काम कर लें कि प्री ट्रेंड इस्तेमाल ना करें, आप 200 सैंपल्स के ऊपर जो है वो अपनी 200 सैंपल्स की embedding जो है वो ट्रेन करा लें, which is generally more powerful than pre-trained word embedding when lots of data is available. अगर काफ़ी डेटा आपके पास मौजूद है तो फिर ये वाला काम बेस्ट रहता है, but in this case you have only 200 training samples. Let's try it. तो अब की दफ़ा क्या किया, ट्रेनिंग द सेम मॉडल विदाउट प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग। अब की दफ़ा प्री ट्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या किया, अभी पूरा वैसे ही एम्बेडिंग फ्लैट किया, डेंस किया, 2 लेयर लगाए, समरी, फिट, वैलिडेशन, 200 सैंपल पे, सी कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है इसके अंदर। वैलिडेशन एक्यूरेसी स्टार्स एज लो एज 50, वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो 50 से भी कम है। सो इन दिस केस प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग आउट परफॉर्म जॉइंटली लर्न एम्बेडिंग। प्री ट्रेन ने लर्न एम्बेडिंग को जरा आउट परफॉर्म कर दिया। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स दिस विल क्विकली स्टॉप बीइंग द केस। ट्राई इट एज एक्सरसाइज, आप इसको करें एक्सरसाइज के तौर पे तो हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे टेस्टिंग करनी है अपने डेटा के ऊपर, तो टेस्ट डेटा को उसी तरह लोड कराना है, उसके लेबल्स अलग करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, टोकनाइज करना है और प्री ट्रेन वर्ड मॉडल जो है वो लोड किया और उसको टेस्ट डेटा पे कर दिया। तो ये काम हमने पिछली दफ़ा किया था। तो वही अपने फोल्डर को पाथ लोड किया, उसके आगे ट्रेन डायरेक्टरी, और अब इस लेबल्स में और टेक्स्ट में जो है उसके लेबल्स और टेक्स्ट जो है वो अलग अलग कर रहे हैं, फाइल रीड करा रहे हैं टेक्स्ट फाइल्स को। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। आप लोग भी जब तक अपने अपने सिस्टम पे तो शुरू करें।
ये सर। तो सर ये जो एनकोडिंग UTF-8 है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हमारे टेक्स्ट, हमारे जो है ना वो खाली टेक्स्ट नहीं होता, हमारी फाइल्स के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ होता है। इस वजह से हमें उनको कन्वर्ट करने के लिए UTF-8 करना पड़ता है। जिस तरह हमारा ये पाथ है, पाथ के अंदर हमें फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ता है, बैकवर्ड स्लैश काम नहीं करता। इस तरह ये हमें इनकोडिंग जो है वो यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है कि ये इनकोडिंग जो है वो डिफाइन कर दें UTF-8 की, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। अभी लिस्टिंग 6.8 आप लोग अपने पास एग्जीक्यूट करें। मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई है मेरे पास। मैं इसके आउटपुट्स जो हैं अगर देखना चाहूँ, मैं यहाँ व्यू कर सकता हूँ। लेबल्स में मेरे पास क्या आया है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये मेरे पास 000 और ये तक बहुत सारे आएंगे, डेफिनेटली 25,000 आएंगे। वी कैन गो फॉर लेंथ ऑफ लेबल्स। हमें बता देगा 25,000 लेबल्स हैं। इसी तरह टेक्स्ट लिस्ट के अंदर जो है लेंथ ऑफ की जो लिस्ट वो भी 25,000 है। ठीक है, तो किया ये वाला ले जाओ, ये वाला ये रखा बेटा। तो अब हमने जो है ये वही मैक्सिमम लेंथ ट्रेनिंग सैंपल्स ऑर्गेनाइज किया हमने। इसका आउटपुट देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये टोकनाइज कर रहा है, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। हो गया, क्या क्या बता रहा है अभी। 88,582 यूनिक टोकन है। ठीक है, यानी कि हमारे डेटा टोकन किए हैं रिपीटेड को हटाने के बाद भी वो 88,582 हैं। वो शेप ऑफ डेटा टाइम क्या अभी 25,000 और 100, हम क्योंकि पैडिंग कर दी 100 की, 25,000 का डाटा है और 100 उसकी कॉलम्स बनते हैं। लेबल का वेक्टर बनेगा, जा रहा है सिंगल डायमेंशन है। उसके बाद ये शफल वगैरह का भी हमने ट्रेनिंग वैलिडेशन जो है वो निकाल लिया है। आप इस जो है वो मालूम कर सकते हैं कि एक्सट्रेन में हमारे पास जो है कि कितना डाटा आ गया है। एक्सट्रेन हमारे पास डेफिनेटली जो है 100 सैंपल्स हैं। इसी तरह लेंथ ऑफ अगर मैं एक्स वैलिडेशन करूं, हमारे पास 10,000 है, 10,000 हमने वैलिडेशन किया। ठीक है, ये डाटा हमारा पास हो गया सही तरह से। उसके बाद हमने टोकनाइज करना था और टोकनाइज हो गया, ये निकाल लिया। अब हमने जो है वो क्या करना है, ग्लव एम्बेडिंग को जो है पार्सिंग करनी है। तो ग्लव एम्बेडिंग के लिए अपना एम्बेडिंग का पाथ जो है वो देना है। हमारी एम्बेडिंग जो है वो ग्लव डायरेक्टरी
कहाँ पर है जी? इसी जगह है। यही वाला पाथ मैं वहीं से जाके ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी आर्काइव वाली जो है वो बिलव डायरेक्टरी है, तो मैंने कॉपी की पाथ को। यहाँ मैं ये अपना पाथ जो है उसको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। फॉर लूप आया, आपने याद से जो है वो क्लोज करा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आई ऑपरेशन कुड नॉट क्लोज, क्लोज हमारे पास जो है बाहर है, अंदर कर दिया है फॉर लूप में। दिस ये हो गया। यहाँ पर वही यूटीएफ ऐड का एरर है, जब हमने यहाँ पर ऐड कराया था, मुझे इनकोडिंग यूटीएफ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैं फाइल रीड करा रहा हूँ, ये फाइल हमारी यहाँ पे हो रही है। ये एरर हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये रीड हो रही है, एम्बेडिंग हमारी पास हो रही है लाइन बाय लाइन जो है। ठीक है, तो ये तकरीबन 400,000 4 लाख वर्ड वेक्टर्स जो हैं हमारी एम्बेडिंग के अंदर, जो हमने प्री ट्रेंड एम्बेडिंग बनाई है, 400,000 वेक्टर्स जो हैं उसने बनाए हुए हैं। ओके हो गया, बड़ी एम्बेडिंग है, जबरदस्त। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है एम्बेडिंग का, ताकि ये एम्बेडिंग जो है वो टेंसर की शक्ल में हमारे पास जमा हो जाए, रेडी हो जाए। एम्बेडिंग डायमेंशन बता दी, 100 रखनी है। फॉर लूप मैक्सिमम वर्ड से ज़्यादा नहीं चलाने, क्योंकि वहाँ तो 400,000 है ना, हमारे पास हम कम कर रहे हैं। ये है, ये है, ये इंडेंटेशन का मसलो, एम्बेडिंग मैट्रिक्स आइटम्स, ये इंडेंटेशन लगेगी, चल गया। अब एम्बेडिंग मैट्रिक्स को अगर अब मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है, ये आता है। पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन जो है वो एक वेक्टर, दूसरा, तीसरा, ये इसने टेंसर की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट करके हमें दे दिया। मॉडल बनाते हैं, समरी चेक करते हैं। मॉडल है हमारे पास सीक्वेंशियल, एम्बेडिंग ऐड करी, फ्लैट किया डेंस में डालने से पहले, और समरी चेक करी। अच्छा जी, कह रहा है ये मॉडल बन गया, इसकी समरी आ गई, एम्बेडिंग लेयर है फ्लैटन दिस। अब कंपाइल वगैरह इस पर चलाते हैं। ये एम्बेडिंग जो हमने डाउनलोड की है, एम्बेडिंग मैट्रिक्स, ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स अपने लेयर 1 में इसके वेट्स जो है वो फ्यूज कर देते हैं। जो इसके वेट है लेयर 1 पे सेट कर दिए जाएं। लेयर नंबर 0 जो है हमारे पास फर्स्ट लेयर, और उसकी ट्रेनिंग जो है वो फ्रीज कर दिए। फर्दर
अपना मॉडल कंपाइल करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। बाकी सारे काम तो जो है वो पुराने ही हैं जो हमने पहले भी किए हुए हैं। एंड वाइट रैन epoch बैच साइज वैलिडेशन डाटा भी चलाया, ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद जो है 10 epochs हैं। वैलिडेशन एक्यूरेसी 56% है और वैसे एक्यूरेसी हमारी 90 इस मॉडल को हमने सेव कर दिया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट भी आप लगा लें। टाइमिंग और दिस। अच्छा जी, यहाँ वही सारी कहानी जो बता दी है कि हाई 50s में रहेगी, 56 तक आ रही है हमारे पास 200 सैंपल में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यही मॉडल जो है वो एम्बेडिंग लेयर के थ्रू जो है ट्रेन कर रहा है। प्री ट्रेन पे तो हमने देख लिया अभी क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अब हम जो है इसको प्री ट्रेन के बगैर जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, विदाउट प्री ट्रेन। तो उसके अंदर क्या है, डाटा सारा रेडी है। तो यहाँ हमने लेयर इस्तेमाल कर ली एम्बेडिंग की, और इसके अंदर कोई वेट जो है वो फ्यूज नहीं कर रहे हैं प्री ट्रेन एम्बेडिंग का। डायरेक्टली हमने पूरा मॉडल जो है जैसा पहले बनाया था वही मॉडल बना दिया। तो सिक्वेंशियल फ्लैटिंग अलग अलग कर रहा हूँ ताकि पढ़ने में आए। तो ये समरी निकाल देगा, ये आपका कंपाइल है, ये आपका फिट है, वाइट रैंक वेबसाइट वैलिडेशन डाटा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओहो, क्या रस भैया। चलिए ट्रेनिंग चल रही है। 50, 51, 52, 52, 52, 52। तो चूंकि ट्रेनिंग का डाटा बहुत कम है, 200 सैंपल है, तो वो तो फटाफट उसको क्या कर रहा है, जनरलाइजेशन तो करेगा नहीं। इतना सा डाटा है, बार बार इपॉक चलेंगे, वो तो उसको रट लिया उसने। लेकिन वैलिडेशन में आके क्या हो गया, फेल हो गया। यानी पूरे 50% का अप्रॉक्सीमेट जो है ना, 48% का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो मजीद प्रैक्टिसेस करनी है वो प्रैक्टिसेस क्या है भाई। तो चले टेस्ट टेस्ट डेटा पे भी जो है ना मामला कर लेते हैं इसका। टेस्ट डेटा को वैसे ही टोकनाइज करना है, वैसे ही उसको पार्स करना है जैसा कि पहले हमने पार्स किया था। ट्रेन डेटा के अंदर से रीड कराया, सारा टेक्स्ट फाइल से डेटा लेकर आए, सारे काम किए। यही काम जो है वो
यहाँ पर भी करना है। इसको सीधा कर लेते हैं, ये आपकी डायरेक्टरी, IMDb डायरेक्टरी, IMDb डायरेक्टरी, IMDb डायरेक्टरी, IMDb डायरेक्टरी IMDb भी थी, चेक कर लेता हूँ मैं। IMDb डायरेक्टरी, इसी के अंदर हमारा टेस्ट मौजूद है, चेक करना पड़ेगा जाके तो ये हमारा टेस्ट है भी है नहीं, क्योंकि मुझे तो याद है ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों है। टेस्ट डेटा मौजूद है इस डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ से हमने डेटा उठाना है। तो इस डायरेक्टरी का नाम IMDb है, ओके। उसमें से टेस्ट फोल्डर उठा लेगा, लेबल टेक्स्ट, फिर हमारे पास वही फॉर लूप में इस ओपन कर दो और अपेंड कर दो, और क्लोज कर देना। नेगेटिव है नेगेटिव, वरना पॉजिटिव। किया, टेस्ट निकाला। यहाँ पर भी ये रीड हो गया, यूनिकोड का एरर है। कोडिंग UTF-8, वेट करने की जरूरत तो लोड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल हमारा लोडेड है। इवेल्युएट दे दें बस, लोड तब करते हैं जब कभी हमने पहले काम किया हो तो किसी और को दे रहे हो। हेलो, तो 52 एक्यूरेसी जो है वो टेस्ट की आ रही है, ठीक है। 0.75 और 52% एक्यूरेट जो है वो टेस्ट में। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, आप प्रैक्टिस क्या करने हैं पहले इसको समझ लें। प्रैक्टिस जो है ना, आपने सैंपल साइज बढ़ाना है, 200 सैंपल से आगे बढ़ा के चेक करना है, ठीक है। कि 200 सैंपल से ज़्यादा कर दें, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली जहाँ आपने 200 लिखा है सैंपल साइज, यहाँ आपने बढ़ा देना, 200 से आप 1000 सैंपल कर दें, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। बस अपने कोड सारे जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। इसके बाद के जितने कोड है, ये यहाँ तक तो काम सही है, इसके बाद से जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे सारे। ये एम्बेडिंग को ना भी करें चल जाएगा। आगे कंटिन्यू करें सर, अगर टाइम है तो। अच्छा, अभी तक हमने जो है जितना काम किया है ना, वो सिर्फ एक चीज सीखी है, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ वन हॉट इनकोडिंग। यानी अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ, हमने जब पिछली दफ़ा ये एग्जाम्पल किया था चैप्टर 3 के अंदर, जब हमने ये मूवी रिव्यूज क्लासिफिकेशन की थी, मैं थोड़ा सा लिख इसलिए रहा हूँ ताकि हमारे पास हायरार्की
हमारे जहन में क्लियर रहे कि व्हाट क्या क्या हमने किया और क्यों किया और अब हमने क्या किया है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या क्या फीचर्स थे। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ऑलरेडी वेक्टराइज्ड डाटा था, हमें टोकनाइजेशन करने की और वन हॉट इनकोडिंग करने की इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डाटा लिया हमने, डाटा के अंदर हमने डेंस लेयर यूज करी, ठीक है, और डेंस लेयर के बाद हमारे पास जो है वो हमारे रिजल्ट जो है वो आ गए, यानी क्लासिफिकेशंस के जो है रिजल्ट हमारे पास आ गए। अभी हमने क्या किया, अभी इस चैप्टर के अंदर हमने जो काम किया है इसके कॉन्ट्रैरी, इससे डिफरेंट जो काम हुआ है वो क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके जहन में पिक्चर क्लियर हो जाए कि हमने चैप्टर 6 की ये MDB एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहली बात इसके अंदर हमने रॉ डाटा इस्तेमाल किया। रॉ डाटा से क्या मतलब है कि एवरी डाटा पॉइंट वाज स्ट्रिंग टेक्स्ट फाइल। ये कर लेता हूँ, ऑफ कर दो बेटा, ये वाला ऑफ कर दो, थैंक यू। बस अभी आता हूँ, आप जाएं। अच्छा, रॉ डाटा इस्तेमाल किया, रॉ डाटा इस्तेमाल किया है तो हमने खुद रॉ डाटा को टोकनाइज करना था, फिर उसके बाद वेक्टराइज करना था, ठीक है। और ये काम करने के लिए हमने मैनुअल भी करना सीखा, देखिए, और हमने टोकनाइजर की लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करी, हमने टोकनाइजर की लाइब्रेरी इस्तेमाल की। यहाँ पर जब टोकनाइज होने के बाद हमारे पास जो डाटा पहुंचा वो फिर ये चीज हमें यहाँ पर आकर मिली इस पॉइंट के बाद कि हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया, वेक्टराइज हो गया, ठीक है। ये काम हमने पहले नहीं किया, तो ये काम हमने यहाँ पर सीखा। अब हमारे पास डाटा वेक्टराइज हुआ था। अच्छा, फिर हमने डाटा जब वेक्टराइज हो गया, अब डाटा को फिर हमने इनकोड करना था वन हॉट इनकोडिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि भाई इनकोडिंग करने के हमारे पास फर्दर यहाँ दो तरीके थे। एक हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग था और हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग था। वन हॉट इनकोडिंग में हमने देखा कि भाई बहुत ज्यादा हाईली डायमेंशनल वेक्टर बन जाता है, एक एक वर्ड के लिए जो है ना 1,00,000 डायमेंशन का वेक्टर, नहीं 1,00,000 वैल्यूज, तो एक वेक्टर उसमें सिर्फ सिंगल वन है, तो ये बड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लेता है। तो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो जरा डेंस वेक्टर बनाता था, वर्ड एम्बेडिंग का। वो हमने देखा कि वर्ड एम्बेडिंग हम कैसे करते हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग में भी हमने दो चीजें नोट की, दो प्रोसेस देखे कि हमारे पास जो है बाबू मम्मा को बोला कि फिर वो मेरे साथ आएगी। ट्रेन एम्बेडिंग में भी क्लास ले रहा हूँ ना, चलिए आप बोल के आ जाए। एम्बेडिंग को ट्रेन करा लें या फिर आप नहीं वो दरवाजा खोल के चले जाएं, प्री ट्रेन एम्बेडिंग जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस का जो मकसद है वो अभी तक मॉडल से इसका ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक डाटा की प्री प्रोसेसिंग से। ये पूरा जो है अभी यहाँ तक जो काम हो रहा है वो डाटा जो है वो प्री प्रोसेसिंग चल रही है। डाटा जो है इनकोड करके डाटा को प्री प्रोसेस जो है वो कर दिया जाए और
टेंसर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बात हो गई। तो ये वाला सारा प्रोसेस जो है वो इससे मुताल्लिक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मॉडलिंग की। अच्छा, अपना मॉडल बनाया और उसके जो है ना डाटा को पास किया। अभी तक काम हमारे मॉडल का जो काम हुआ है, वो जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था भूल गया था, काम हमने अभी डेंस लेयर का ही किया है, समझ रहे हैं बात। सिर्फ डाटा को प्रोसेस जो है वो हमने किया है, इसकी मदद से प्री प्रोसेसिंग जो है वो सीखी है, लेकिन जो हमारा मॉडल है वो अभी क्या रहा है, वो डेंस लेयर ही रही है, ANN ही रहा है। उसके अंदर अभी हमने RNN का जो है वो इस्तेमाल किया ही नहीं है। डाटा मॉडल जिस तरह डाटा को हैंडल कर रहा है वो पुराना वाला ही तरीका है, उसके अंदर अभी हमने कोई चेंजेस जो है वो लेकर नहीं आए हैं, डेंस लेयर ही इस्तेमाल की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, और डेंस लेयर जितना परफॉर्म कर सकती थी इसके ऊपर उसने किया, परफॉर्म करके दिया हमें। और डेंस लेयर में भी हमने देखा कि कहीं एक लेयर लगाई, कहीं 2 लेयर लगाई, इससे ज्यादा नहीं लगाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो एक डेंस लेयर के बजाय डेंस लेयर जो है वो रिप्लेस कर देंगे हम RNN लेयर से, यानी रिकरेंट लेयर से। इसको हम रिकरेंट लेयर आ जाएगी, डेंस लेयर जो है उसको रिप्लेस कर देंगे रिकरेंट लेयर से। रिकरेंट लेयर का जो है ना टेक्स्ट को प्रोसेस करने का अंदाज जो है वो डेंस से डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होने की और एफिशिएंट होता है। डिफरेंट कहना तो है ही, डिफरेंट तो है ही, लेकिन एफिशिएंट होता है, जिससे हमारे जो रिजल्ट हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं सेक्शन में, इस सेक्शन में सारी बात मैंने इसलिए की था कि पिक्चर क्लियर हो जाए। अब हम इस सारे काम के बाद डेंस लेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सारा काम तो हमें करना ही करना था, ठीक है ना। अगर हमें डाटा वेक्टराइज नहीं मिलेगा तो ये सारा काम तो हमें खुद करना पड़ेगा ही, ठीक है। रियल लाइफ में जब जाएंगे तो वहाँ हमारे पास जो डाटा होंगे या रिव्यूज होंगे वो इसी तरह मिलेंगे हमें। तो इस प्रोसेस से हमें जो है वो खुद को गुजारना पड़ेगा बिफोर यूजिंग नेटवर्क। डाटा प्री प्रोसेसिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद फिर शुरू होता है कि अब हम इसका सेक्शन 2 जो है अंडरस्टैंडिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के, हम अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे काम करते हैं। सर हमने ANN देखा डेंस लेयर वाला, CNN देखा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इस तरह हमारे पास ये RNN है, रिकरेंट नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा इधर आपको तवज्जो सुननी पड़ेगी, जो डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है वो चीज देखिएगा। A major characteristic of all neural networks you have seen so far, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है तमाम नेटवर्क्स की जो अभी तक हमने देखे हैं, जैसा कि डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क देखा था, कन्वोल्यूशन देखा था, इज दैट दे हैव नो मेमोरी। ये बड़ी डायरेक्ट बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी कोई मेमोरी नहीं होती। मतलब ये होता है कि जब मैं एक डाटा पॉइंट जो है, एक मिनट जरा कॉल ले लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ किसी को भेज के मंगा ले, मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा जी, कि उनकी मेमोरी नहीं होती, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आ जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कि जब हम एक मॉडल को इनपुट देते हैं, डाटा पॉइंट 1 या कोई जैसा कन्वोल्यूशन के अंदर कोई इमेज इनपुट दी हमने, ये इमेज जब इस मॉडल को इनपुट गई, इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई, आउटपुट इसका आया, उस ट्रेनिंग को कंपेयर किया गया,
आउटपुट गलत था, उसने बैकवर्ड प्रोपगेशन लगाई, दोबारा जो है ना उसको सारी चीजें की, सारी एक इमेज के बाद जब हम दूसरी इमेज इनपुट देते हैं तो जो प्रीवियस इमेज की जो भी ट्रेनिंग होती है उस इमेज की ट्रेनिंग का कोई इफेक्ट जो है वो इस इमेज के ऊपर नहीं पड़ता, यानी मॉडल को याद नहीं होता। मॉडल की जब नई इमेज आती है तो इट ट्रेन्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना, पुरानी मेमोरी उसके पास नहीं रहती, ठीक है। नई इमेज के लिए वो नए पैरामीटर सेट करता है, नए पैरामीटर अपडेट करता है, उस पर लर्न करता है। तो ये यहाँ यही बात समझा रहे हैं कि भाई उसकी मेमोरी जो है वो नहीं होती। Each input shown to them is processed independently with no state keep in between inputs. Inputs के दरमियान कोई state maintain नहीं की जाती कि भाई ये तुमने पिछली दफा इतना लर्न कर लिया था 10%, अब नई इमेज आ गई तो तुमने थोड़ा सा और लर्न कर लेना। With such networks, in order to process a sequence or a temporal series of data points, you have to show the entire sequence to the network at once. तो अब इससे क्या होता है कि हमें अगर हम सीक्वेंस डेटा दे रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट मुझे एक ही दफा में इनपुट जो है वो पूरा नेटवर्क को देना पड़ता है। एक ही दफा में इनपुट दे दिया। और डेंस क्या करता है, डेंस उसके अंदर जो है उसे कोई वर्ड जो है अच्छा या बुरा मिल जाता है, उसकी बिहाफ पे वो उस एक वर्ड की बिहाफ पे, जैसे यहाँ बेस्ट मिल गया, इस बेस्ट की बिहाफ पे इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रिव्यू, इट्स अ ड्रॉबैक, ठीक है। टर्न इट इनटू अ सिंगल डेटा पॉइंट. For instance, this is what you did in the IMDb example. An entire movie review was transformed in a single large vector and processed is in one go. Such networks are called feed-forward networks. एक ही गो में जो है पूरा इनपुट जो है वो दे दिया। In contrast, अगर ह्यूमन जिस तरह सेंटेंस को पढ़ते हैं या हम जिस तरह पढ़ रहे हैं ज़ाहिर है, तो हम क्या करते हैं, as you are reading present sentence, you are processing it word by word. जब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, इंसान पढ़ रहा होता है, तो ए पढ़ा, अब ए पढ़ने के बाद उसने मेजर पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, अब मेजर यानी जब पिछला वर्ड मिला उसे, अगला वर्ड मिला उसे, तो पिछले वर्ड की मेमोरी उसके साथ जो है वो ज्वाइंटली दिमाग ने प्रोसेस करी। फिर अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस तरह 3 वर्ड्स की मेमोरी जो है वो एक साथ कंबाइन हो गई, तो सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। हम इस तरह नहीं कर रहे कि भाई जो है ना आई सेकेंड बाय आई सेकेंड, कि भाई एक वर्ड ये नजर आया मुझे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वर्ड ये नजर आया, नहीं, हम कंबाइनिंगली जो है हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, जिससे हमें सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि फिर अगर कोई गुड का वर्ड या बेस्ट का वर्ड या वेरी गुड का वर्ड, एक्सीलेंट का वर्ड, तो खाली उसको देख के पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर लेगा, बल्कि वो देखेगा उसका पूरा कंटेक्स्ट क्या है। बाल दफा हम किसी की तारीफ भी कर रहे हो, किसी को बुरा भी कह रहे होते हैं, तो तारीफी अल्फाज भी कह रहे हो ना, तंज कर रहे होते, तो ये भाई इस तरह की बात होती है। जब वर्ड तो जो है वो तारीफी है, लेकिन आपका लहजा और आपका कंटेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि आप उसको तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो सिस्टम है कि भाई ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना हो, बल्कि एक रिव्यू अगर दिया जा रहा है तो एक रिव्यू भी क्या हो जी, वर्ड बाय वर्ड जो है अलग अलग ना जाए, पहले वंस गया फिर अगेन आया, तो अब वंस की जो मेमोरी है वो अगले इनपुट यानी वंस के ऊपर मॉडल ने कुछ ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद अगेन का इनपुट आया, तो अगेन के इनपुट जब आया तो इस इनपुट के साथ पिछले वन की जो ट्रेनिंग है उसकी मेमोरी जो है वो भी शामिल हो जाए, ताकि कंबाइनिंगली अगेन सिर्फ ये ना बोले कि अगेन पे ट्रेन हुआ है, बल्कि पिछली ट्रेनिंग भी मिल गई इसके साथ, तो ये बन गया वंस अगेन।
इस तरह जो अब इसकी कंबाइंड ट्रेनिंग जो है वो मिस्टर के साथ क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए इन्होंने कितनी सिंपल डायग्राम से यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज इनपुट आया, इनपुट आने के बाद आरएनएन नेटवर्क से गया और आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब जब एक और इनपुट आ रहा है पीछे से, तो जो अगला आउटपुट था पिछला, वो भी दोबारा जो है वो इस इनपुट के साथ आरएनएन में जा रहा है, जो नेक्स्ट इनपुट आ रहा है, ताकि इन दोनों की कंबाइंड मेमोरी जो है वो काम करने लगे। एक स्टेट कहलाती है, वो आगे देखेंगे। तो अब इसको पढ़ते हैं, अब थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आएगी। इन कंट्रास्ट, एज यू आर रीडिंग द प्रेजेंट सेंटेंस, यू आर प्रोसेसिंग इट वर्ड बाय वर्ड, और रादर आई सेकंड बाय आई सेकंड, व्हाइल कीपिंग मेमोरीज ऑफ व्हाट केम बिफोर। जो पहले आया उसकी याद आपको है। दिस गिव यू अ फ्लूइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मीनिंग कन्वेड बाय द सेंटेंस। Biological intelligence process information incrementally while maintaining an internal model of what it is processing. Incrementally process करते हैं और memory जो है maintain करता है, but from past information and built from past information, constantly updated as new information comes in. RNN adopts the same principle, albeit in an extremely simplified version, लेकिन और ज्यादा simplified version में। It processes sequence by iterating through sequence element. ये एक जुमले को प्रोसेस करता है, उसके एक एक टुकड़े को आइट्रेट करता है, एंड मेंटेनिंग अ स्टेट। इस तरह मैंने आपको बताया ना कि एक स्टेट लेगा, अगले उस स्टेट के अंदर पिछली स्टेट को ऐड करेगा, containing information related to what it has seen so far. In effect, RNN is a type of neural network that has internal loop. एक डेटा पॉइंट जब भेजूंगा, उस डेटा पॉइंट के अंदर एक लूप लगा होगा जो उस डेटा को 1 बाय 1 भेज रहा होगा। यानी ये पूरा टेक्स्ट जो है ये एक गो में जाएगा तो मॉडल के पास, लेकिन अब मैं इसको लूप के थ्रू 1 बाय 1 एक एक वर्ड मॉडल को फीड कर रहे होंगे। The state of RNN is reset between processing two different independent sequences. और जब एक रिव्यू खत्म हो जाएगा, दूसरा रिव्यू शामिल होगा, तो प्रीवियस जितनी भी स्टेट होगी वो सारी वापस 0 हो जाएगी। यानी एक रिव्यू की लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, तो दूसरा रिव्यू जब आएगा तो उसकी स्टेट में नहीं घुसेगी जाके, नहीं, फिर स्टेट दोबारा 0 पे आ जाएगी। स्टेट 1 2 0 1 2 3 4 5 से शुरू होगा मामला, आगे तक चलेगा। रिव्यू खत्म, स्टेट खत्म, स्टेट एन पे पहुंचा, रिव्यू खत्म। अब अगला रिव्यू आया, अगला इनपुट आया, पूरे इनपुट दिया हमने, तो स्टेट 0 से शुरू हुआ। Such as two different reviews, so you will consider one sequence, single data point, a single input to the network. What changes is this data point is no longer processed in a single step. एक step बन जाएगा, rather the network internally loops over the sequence elements. ठीक है, तो ये बेसिकली आइडिया है आरएनएन नेटवर्क का। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाया भी हुआ है इसको कि भाई शुरू होगा तो स्टेट 0 होगी, इनपुट सीक्वेंस में से एक सीक्वेंस आई इसके पास, ये ठीक है, वो प्रोसेस हुई, इनपुट टी और उसकी स्टेट, जो भी स्टेट बनी स्टेट 1 हो गई, या आउटपुट बन गया। आउटपुट जो है वो उसने स्टेट को अपडेट कर दिया, स्टेट 1 हो गई। अब दूसरी इनपुट सीक्वेंस आई, इनपुट सीक्वेंस में अब स्टेट की वैल्यू 1 हो चुकी है, इनपुट इसके साथ जुड़ गया, तो स्टेट 2 हो गई, आउटपुट 2, आउटपुट स्टेट अपडेट हो गई। इस तरह ये अपडेट होती रहेगी जब तक सीक्वेंस खत्म नहीं हो जाती, एक सीक्वेंस उसके एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, यानी सारे वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये इसका एक वर्ड भी लिखा हुआ है कि हाउ डज इट वर्क, और इसकी अगर समझ लें तो अच्छी बात है, नहीं भी समझने को ऐसा इशू नहीं। ये इसकी ग्राफिकल डायग्राम है, इनपुट आ रहा है, आउटपुट वहाँ मेंटेन हो रहा है, एक बेल्ट चल रहा है, इसको कहते हैं जैसे कन्वेयर बेल्ट होता है ना फैक्ट्रीज में, सामान चल रहा होता है उस पे, एयरपोर्ट पे बैसूड़ के, वैसे इंफॉर्मेशन का बेल्ट साथ चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन लेके आगे चल रहा है और आगे वाले ब्लॉक्स को जो है वो पिछले वाला आउटपुट जो है वो देता जा रहा है। स्टेट t-1, फिर स्टेट t+1 एंड सो ऑन, इसका इनपुट t चलता रहेगा। ठीक है, इसको फिर इंशाल्लाह हम दोबारा अगली क्लास में यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, पिछला काम कंप्लीट करें, कोड्स को रन करें, देखें, और ग्रुप में जो है वो डिस्कस करें, कोई इश्यूज अगर आ रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें।
थैंक यू सर। ओके सोहेल भाई, थैंक यू। ठीक है, सब लोगों ने काम करना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा यूट्यूब पे भी सर्च करें आरएनएन के बारे में, हाउ डज इट वर्क, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। कोशिश की है मैंने थोड़ा सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करने की, फिर भी गुंजाइश रहती है मुझे पता है, तो आप लोग जो है वो ज़रूर उसको करिएगा।